Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Ijaz Amanveer, teacher GHS Kandikarna. Today our topic is punctuation. As you know, in spoken English, we bring in pause or emotion by changing the tune of our voice. But in written English, it is with the help of these punctuation marks, we pause, we bring in emotion. So let us discuss about punctuation marks and their uses. First of all, we should know what is punctuation. The marks such as full stop, comma, note of interrogation, note of exclamation, etc. Use it in writing to separate sentence and their elements to clarify meaning is called punctuation. यानी वो मार्क्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, नोट ऑफ इंटरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल होते हो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उन्हें हम पंक्चुएशन कहते हैं. जैसे आपने ये सब पंक्चुएशन मार्क्स नोटिस किए होंगे, देखे भी होंगे इंग्लिश राइटिंग में. तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ेंगे ये कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, किन किन जगहों पे हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं इनको. तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले आ गया कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर सबसे पहले आ गया कैपिटल लेटर. यूज कैपिटल लेटर टू स्टार्ट. कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है हमें जी, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या स्टार्ट करने के लिए. नेम्स, सबसे पहले नेम्स, कोई भी नाम हो, स्पेशल नाम, किसी का नाम भी हो तो हम कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं. प्लेस, जगहों के नाम को हम कैपिटल लेटर के साथ. टाइटल्स के नाम को, डेज ऑफ वीक, मंथ, हॉलीडेज, स्पेशल डेज, लैंग्वेज, रिलीजन्स, नेशंस, बुक्स, फिल्म्स वगैरह वगैरह. ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ये नाम है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. फिर जब अभी हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल लेटर से हम उसे स्टार्ट नहीं करते. तो ये था पहले कैपिटल लेटर का इस्तेमाल. दूसरे नंबर पे आता है ये फुल स्टॉप. यहां फुल स्टॉप, ये है फुल स्टॉप. Put full stop at the end of every statement, declarative sentence. यानी हर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो होगी या उसके सामने फुल स्टॉप लगाना है. हमारे पास ये है असर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस. इनके सामने हमने फुल स्टॉप लगाना है. जहां पे भी सेंटेंस खत्म होता है, हमारी बात कंप्लीट होती है, वहां पे हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है. और वहां से आगे नया सेंटेंस जब शुरू होगा तो नया सेंटेंस कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा. जैसे हमारे पास ये एक सेंटेंस है, आमर लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट. यहां पे हमारा मीनिंग कंप्लीट हो गया, यहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे. फुल स्टॉप का मतलब है यहां पे थोड़ा हम रुकेंगे. फिर शट द विंडो, यहां पे हमारा मतलब कंप्लीट हो गया है सेंटेंस में, तो हमने यहां पे फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को रोक दिया. तो ये था फुल स्टॉप का यूज. एक चीज याद रखने के यहां पे, द फुल स्टॉप इज नॉट जनरली यूज्ड इफ एन एब्रिविएशन. अक्सर हम एब्रिविएशन जो होती हैं उनके सामने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये इसका रूल है, अगर फुल स्टॉप हम इस्तेमाल नहीं करते, अगर कोई एब्रिविएशन जो हो एंड्स विद द सेम लेटर एज फुल वर्ड, जिस लेटर पे फुल वर्ड खत्म होता हो उसी लेटर पे खत्म होती हो, तो उसके लिए हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते. मिसाल के तौर पर जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आर पे खत्म होता है, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म हम देखते हैं, एब्रिविएशन लिखते हैं तो डी आर लिखते हैं, तो डी आर के सामने हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है. मिस्टर, एम आर, मिस्टर, ये भी आर पे खत्म होता है, इसके सामने हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना है. मिसेज, एम आई डबल एस ई एस, मिसेज, एस पे खत्म होता है तो शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन इसकी भी एस पे खत्म होती है, तो इसके सामने भी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना है. तो ये चीजें याद रखने की. उसके बाद तीसरा हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क आता है वो है इंटरोगेटरी. इंटरोगेटरी और
क्वेश्चन मार्क पी से हम कहते हैं, इंट्रोगेटरी या क्वेश्चन मार्क पी से हम कहते हैं। ये है जी इंट्रोगेटरी या क्वेश्चन मार्क। अक्सर आपने देखा होगा। ये कहां पे लगाना है? पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। हर उस स्टेटमेंट के सामने ये निशान हमने लगाना है जिसमें सवाल पूछा गया हो, जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें सवाल पूछा गया हो। मिसाल के तौर पर व्हाट इज योर नेम, यहां पे हम जब हमने ये क्वेश्चन पूछा तो इसके सामने ये निशान लगाना जरूरी है। ये इसका निशान है क्वेश्चन का। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, इसके सामने भी नोट ऑफ इंटरोगेशन हमने लगाया है और ये यहां पे लगाना जरूरी है। एक चीज याद रखना, डू नॉट राइट क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप टुगेदर। क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप कभी इकट्ठा नहीं लगता। क्वेश्चन में सिर्फ नोट ऑफ इंटरोगेशन लगता है, फुल स्टॉप नहीं लगता। ये चीज याद रखनी है। ये हो गया नोट ऑफ इंटरोगेशन जो हम सिर्फ क्वेश्चन के सामने लगाते हैं। उसके बाद आ गया एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये है जी, ये और नीचे एक डॉट। फिर देखना इसको एक बार, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये कहां पे लगता है? पुट एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज स्ट्रांग फीलिंग। यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें उन लफ्जों के सामने लगाना है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सामने लगाना है जिसपे स्ट्रांग फीलिंग्स हो। दैट स्ट्रांग फीलिंग्स क्या? दैट समवन इज एंग्री, जिसमें कोई एंग्री हो, सरप्राइज्ड हो, फ्राइटनेड हो या हैप्पी हो। इन जहां पे भी ये चीजें हो तो उन सेंटेंस के सामने हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर John, stop doing that. Note of exclamation. John, stop doing that. एक इंसान एंग्री होके गुस्से में कहता है stop doing that, इसके सामने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगती है। फिर what a beautiful rose. रोज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी जो हमारे पास पांचवा पंक्चुएशन मार्क है, वो है कॉमा। कॉमा, इसे कॉमा कहते हैं। कॉमा कहां पे लगता है जी? यूज कॉमा ओनली, यूज कॉमा व्हेन यू feel a pause, feel a pause is needed। जब आपको महसूस हो कि हमें पॉज की जरूरत है, सेंटेंस में थोड़ा रुकने की जरूरत है, वहां पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल इसका। दूसरा इस्तेमाल जी use comma to separate a part of sentence। एक बड़ा सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे when we got the place where, when we got the place where we had left the camera, comma, यहां पे comma लगाएंगे। left the camera, we found that someone had taken it। ये बड़ा सेंटेंस था, इसके दो हिस्से थे।
यहां तक आ गया एक क्लास, यहां से आ गया दूसरा। तो इनको अलग करने के लिए कामा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थर्ड, यूज कामा का। कामा का इस्तेमाल हम करते हैं टू सेपरेट पार्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट, किसी भी लिस्ट के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अनब्रेकेबल टी सेट, कॉमा 6 प्लेट्स, कॉमा 3 ग्लासेस and a tea set cost 600 rupees. 600 rupees. यहां पे हर एक आइटम के बाद, जैसे टी सेट, 6 प्लेट्स, 3 ग्लासेस, यहां पे फिर हमने टी सेट लिख दिया, एंड हम लिख देंगे एंड सॉसर। सॉसर कॉस्ट 600 रुपीज। तो हर आइटम के बाद हमने कामा का इस्तेमाल करना है सेपरेट करने के लिए, और लास्ट जो आइटम होगा उससे पहले हमने एंड का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया तीसरा इस्तेमाल कामा का। नंबर 4, separating explanation, to separate explanation। To separate explanation, to separate that, 2 commas are needed। एक्सप्लेनेशन को सेपरेट करने के लिए 2 कामास का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द डॉक्टर कामा आई एम श्योर, कामा विल हेल्प यू, हेल्प यू। यहां पे 2 कामास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गया जी सेपरेटिंग to separate words such as yes, no, thank you, yes, no, thank you, does he, does he, does she, can't I, shall I, can't I, shall I, etc। इन लफ्जों के बाद जब भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यस, नो, थैंक यू, डज ही, इनके बाद कामा का इस्तेमाल होता ही होता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करना है, जैसे यस, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यस के बाद हमने कामा का इस्तेमाल करना है, नो के बाद हमने कामा का इस्तेमाल करना है, थैंक यू के बाद हमने कामा का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगला इस्तेमाल जो है कामा का, use comma to separate a question tag from rest of sentence। Do you know what is question tag? Question tag क्या होता है जी?
हमारे पास कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, उसके सामने एक क्वेश्चन टैग लगाया जाता है और पूरी स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव बना दिया जाता है, पूरी स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो उस टैग को क्वेश्चन टैग कहते हैं। उस टैग को अलग करने के लिए बाकी सेंटेंस से कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। यहां तक देखिए ये सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहां पे बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है यहां तक। इसके सामने हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, डजंट ही कॉमा, डजंट ही, और ये बन गया जी पूरा क्वेश्चन। इस पार्ट को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन टैग को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना, यहां पे हमेशा कॉमा का इस्तेमाल होता है। अगला इस्तेमाल आ गया जी, सेपरेटिंग नेम्स ऑफ पीपल। नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। पीपल स्पोकन टू, spoken to, separating names of people spoken to. Sometimes two commas are needed. For example, excuse me, excuse me, comma, sir, comma, दो कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। Is this your jacket? नोट ऑफ इंटरगेशन, क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, नोट ऑफ इंटरगेशन का इस्तेमाल होगा, तो यहां पे दो कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अगला जो हमारे पास ये थे कॉमा के इस्तेमाल, इसके बाद हमारे पास आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इस तरह, इसको उल्टा कामा, जैसे कामा होता है इसको उल्टा कामा लिखते हैं, इसके बाद एस लगाया जाता है, एपोस्ट्रॉफी। ये एपोस्ट्रॉफी कहां पे इस्तेमाल होता है जी? यूज एपोस्ट्रॉफी टू शो use apostrophe to show that someone owns something. Someone owns something. Apostrophe का इस्तेमाल हम कहां करते हैं जी? Use apostrophe to show that someone owns something.